नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। भारतीय संविधान में संशोधन का सैकड़ा कब का लग चुका है, यानी मूल संविधान में समय, राजनीतिक मान्यताओं और देश की आवश्यकताओं का हवाला देते हुए बदलाव किया जाता रहा। लेकिन क्या संविधान को खत्म किया जा सकता है? इसको लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद कई मौकों पर मोदी ने इसकी तुलना गीता कुरान से करते हुए यहां तक कहा कि अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इस चुनावी माहौल में मोदी की ताकत बढ़ी तो संविधान को खतरा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा बताते हुए विरोध में बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा संभव है या ऐसी कोई संभावना है? सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह हैं और बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ असतनाथ तिवारी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अरुण जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये संविधान संशोधन, तो हमने सुना था ये संविधान खत्म करने की बात आखिर क्यों और कैसे? अरुण जी। देखिए दीपक जी, लगातार ये बातें सामने आ रही। 2017 में भी मोहन भागवत जी संविधान बदलने की बात उन्होंने की थी। उसके बाद आप बीजेपी सांसद को सुना होगा, लल्लू सिंह हैं, उनका कई दर्जनों नेता का भी कैंडिडेट हैं, अरुण गोविल जी, उनका बयान, और ज्योति मृगा, अनंत हेगड़े, कई दर्जनों नेताओं का बयान लगातार आ रहे हैं कि भाई संविधान बदलने के लिए मोदी जी को 400 सीट चाहिए। तो निश्चित रूप से ये मोदी जी के इशारे पे ये लोग बोलते हैं। अगर मोदी जी कहते हैं संविधान को नहीं बदला जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके दर्जनों वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम घूम कर खुले मंच से कहते हैं कि 400 सीट चाहिए, जिस दिन मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को उस दिन संविधान को हम बदल देंगे। तो भाई ये समझ में नहीं आता। और दूसरी तरफ ये लोग जो है कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर मोदी जी ऐसे नेताओं को क्यों खुली छूट दिए हुए हैं? भाई हर मंच पर इस बात का जिक्र करते हैं। तो मतलब साफ है कि इन लोगों के मन में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चल रहा है दीपक जी, कुछ ना कुछ चल रहा है। अरुण जी, आप ये कह रहे हैं मन में क्या चल रहा है ये तो जिसका मन वही जाने। हमारे साथ मन की बात करने वाले भी हैं, उनका पक्ष भी जान लेते हैं। पूनम जी, आपके मन में ऐसा क्या चल रहा है कुछ? देखिए दीपक जी, जिस तरह से माननीय लालू प्रसाद जी ने कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लालू प्रसाद जी चाहते हैं कि भाजपा फिर से पुरानी जगह पर चली जाए, तो ये भ्रम है। लालू प्रसाद जी जिस तरह से लोगों को डराने का काम करते हैं ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। लालू प्रसाद जी को बताना चाहिए कि उनके ये संविधान की रक्षक की बात करते हैं, जो कि स्वयं संविधान के भक्षक बने हुए थे। किस तरह से अपने मुख्यमंत्री रहते हुए बेजान पशुओं का चारा खा गए थे, उस समय इनको संविधान खतरे में दिखाई नहीं पड़ता था। किस तरह से नौकरी के नाम पर गरीब लोगों का जमीन लिखवाने का काम किए थे, उस समय इनको संविधान खतरे में दिखाई नहीं दे रहा था। लालू प्रसाद जी होश में आ जाइए, क्योंकि कितने दिन तक आप बीमारी का बहाना लेकर के राजनीति करते रहिएगा। आपका यही भारत का संविधान आपको रांची जेल भेजने का काम करेगी। आप बीमारी का ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन हैं। अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग भी होगी ना। अगर इस तरह की चर्चा आ रही है तो कुछ तो होगा जिसको लेकर अरुण जी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। संविधान के ये लोग तो भक्षक है। विपक्षी जितनी भी ये एनडी गठबंधन के जो विपक्षी नेता हैं, किस तरह से संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जो कि सारे के सारे भ्रष्टाचार में आरोपित लिप्त हैं। और ये याद करें कि जब इमरजेंसी लगी थी तो किस तरह से माननीय गांधी जी की परिवार की फैमिली से जो आती थी, जो आज देश और दुनिया में नहीं है, लेकिन किस तरह से इमरजेंसी में सबको जेल भेजवाने का काम की थी, किस तरह से
कुछ राज्यों को, सरकार को बर्खास्त करने का काम किया था। ऐसे लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं, ये अशोभनीय है और इसकी देश और जनता इसको जवाब देगी दीपक जी, क्योंकि लोगों को गुमराह ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जनता जागरूक है। ये तो आप कह रहे हैं कि गुमराह नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि गुमराह करके ऐसे ही करने की मंशा है। असित नाथ जी से जान लेते हैं, क्या संभावना है ऐसा कि संविधान को पूरी तरह से बदल दिया जाए? देखिए दीपक जी, प्रचंड बहुमत पर सवार कोई सरकार अगर उद्दंड हो जाए तो ऐसा कर सकती है। 75 में इंदिरा गांधी ने करके दिखाया, संविधान को बुरी तरह से रौंदा गया, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों की लिमिटेशन तय कर दी गई, मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, नागरिक अधिकार पूरी तरह से छीन लिए गए। तो वो स्पष्ट है कि प्रचंड बहुमत का उद्दंड रथ अगर चल दे तो संविधान को रौंद देगा। लेकिन ये बड़ा आसान नहीं होता है। इंदिरा जी की सरकार गई और उसके बाद जो 1975 में 3 जो उन्होंने संशोधन किए थे, बाद में उनकी जब सरकार गई तो जनता पार्टी की सरकार ने उसमें से 2 संशोधन वापस भी लिए। करके देखा, इस देश ने ये देखा है कि प्रचंड बहुमत का उद्दंड रथ रौंद सकता है। तो इस आशंका को हम खारिज इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा मौजूदा संविधान है, इस संविधान को सावरकर ने विदेश से प्रेरित संविधान बताया था। उन्होंने कहा था कि अपना संविधान नहीं है। तो भाई सावरकर कौन है? सावरकर वो हैं जिनका मानस पुत्र बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, जो विचारधारा लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो अगर ये आशंका है तो इसे निर्मूल आशंका नहीं कर सकते। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इतने बड़े देश में संविधान बदल देना बहुत आसान नहीं होगा। जनमत से सरकार चलती है। बिल्कुल, जनमत से सरकार चलती है और जनमत का हवाला देते हुए अभी जो देश के प्रतिनिधि हैं वो संविधान को दूसरे स्वरूप में देखते हैं, इसे गीता और कुरान जैसा पवित्र ग्रंथ मानते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर अंबेडकर भी आ जाएं तो इस संविधान को हटाया नहीं जा सकता है। तो ये सिर्फ क्या लगता है, किस तरह की मंशा और शब्दों में क्या दिखता है? नहीं, देखिए, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। और ये बात किसी एक पार्टी के लिए तो कही नहीं गई, ना ही किसी एक नेता के लिए बात कही गई है। किसकी मंशा क्या है, वो सार्वजनिक मंचों पर क्या कह रहा है और उसकी मंशा क्या है, दोनों में फर्क इस देश ने देखा है और तमाम राजनेताओं में देखा है। हमें इस आशंका को पूरी तरह से खारिज भी नहीं करना है, लेकिन हमें इसको लेकर कोई र्यूमर भी नहीं फैला देना है। अरे वो तो आएंगे तो संविधान बदल देंगे। मतलब क्या है संविधान? इतनी आसानी से कोई बदल देगा क्या? जनमत से देश चलता है ना, जनता बहुत सारी चीजें तय करती है। क्या सरकार को इस बात का डर नहीं है कि देश की एक बड़ी आबादी उसके खिलाफ अचानक खड़ी हो जाएगी? क्या देश की एक बड़ी आबादी तब इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं खड़ी हो गई थी? खड़ी हुई थी। यह सरकार भी एक काम करेगी तो देश की बड़ी आबादी खड़ी हो जाएगी। और हमें तो याद है कि भाई इंदिरा गांधी के शासनकाल में आप आंकड़े उठा के देखिए, सालाना औसतन संविधान में एक बार संशोधन हुआ जी, सालाना। और तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान, एक ही भाषण के दौरान 3 बार कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा है। और जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने भी संशोधन किए। वाजपेयी जी की सरकार, इनकी मोदी जी की जब सरकार आई है, 9.5 साल के शासनकाल में 8 संशोधन इन्होंने भी कर दिए हैं। छोड़ा किसी ने नहीं है, एक बात जान लीजिए। न उनकी सरकार ने संविधान में हेरफेर करने में कोई कमी की, ना इनकी सरकार ने कोई कमी की, लेकिन सिर्फ संशोधन करके मान गए। खत्म करने की बात मुझे लगता है कि उतनी दमदार नहीं है। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है देश में, ये बड़ा आसान नहीं होगा किसी भी सरकार के लिए। चलिए पूनम जी से एक और सवाल का जवाब ले लेते हैं। पूनम जी, आपकी पार्टी जो कहा करती थी कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और अब उसका श्रेय लिया जा रहा है। और क्या, जैसा कि अभी असित जी ने कहा कि सावरकर ये मानते थे कि ये विदेशी मूल की भावना के साथ संविधान डिजाइन किया गया है और भारत की सभ्यता, परंपरा और राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी क्या उस तरह का कदम और नहीं उठा सकती है? देखिए दीपक जी, संविधान को संशोधन में लाया जा सकता है, वो भी देश के विकास के लिए, भविष्य की चिंता करते हुए, लेकिन किसी हद तक ये कहीं कोई नहीं कर सकता कि संविधान को पूरा बदल दिया जाए। ये हो नहीं सकता है। 370 यदि हटाया गया कश्मीर में, तो आज उसकी जो स्थिति है पूरी देश और दुनिया देख रहे कि किस तरह से लोग वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान में संशोधन किया जा सकता है देश के सुरक्षित भविष्य के लिए। लेकिन रही बात कि संविधान पूरी खत्म कर दी जाए, ये शायद हमारे, आज आपने सुने होंगे प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं कि कहीं
ये सही नहीं है और ना ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती, ना कोई नेता कर सकते हैं, क्योंकि संविधान जो बना हुआ है। लेकिन अरुण जी तो कह रहे हैं आपकी पार्टी के नेता कह भी रहे हैं और ऐसा करने का दावा भी कर रहे हैं, फिर उस पर रोक क्यों नहीं लग रहा है? देखिए नेता कौन क्या कहते हैं, लेकिन जो संविधान संशोधन करने की बात है तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहे हैं, तो नेता अपनी बात को रख सकते हैं। अब ये लोग संविधान की बात करते हैं, जो कि खुद संविधान का रौंदने की बात करते हैं। ये लोग रौंदे हुए पैर किस तरह से लालू प्रसाद जी रौंदे हुए चारा घोटाले से लेकर जमीन लॉन्ड्रिंग कितने घोटाले में ये आरोपी हैं, इस तरह से ये लोग आंख दिखाने की बात करते हैं कि बिहार और देश की जनता आंख दिखाएगी। क्यों आंख दे? यदि देश के भविष्य की चिंता करते हुए कुछ संविधान को संशोधन किया जाता है तो कहीं ना कहीं देश को लगता है कि नहीं, ये हमारी भलाई, देश की भलाई के लिए किया जा रहा है। तो इस पर आपने देखा 370, यही लोग विपक्ष में थे तो बोलते थे कि किस तरह से 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन क्या हुआ? 370 हटा भी, आज लोग वहां सुरक्षित है और वहां पर चिड़िया भी चू नहीं कर पाई। ऐसे लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संविधान खतरे की बात करने वाले लोग खुद संविधान को पैर तले रौंद देते हैं। ये एनडी गठबंधन के नेता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और संविधान बचाने की बात करते हैं, जो कि स्वयं भक्षक है संविधान के। चलिए अरुण जी से जान लेते हैं। अरुण जी, राजनीतिक हित साधने की कोशिश है क्या इस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश में घूम घूम कर भाई बोल रहे हैं हमें जनमत चाहिए, 400 आंकड़े पार करेंगे तो हम संविधान बदल देंगे। ये सामाजिक न्याय इसको पसंद नहीं, स्वतंत्रता पसंद नहीं, आजादी लोगों की पसंद नहीं, आरक्षण पसंद नहीं। ये तो संविधान को तो मानते ही नहीं। आप बताइए ना, इस देश के संविधान को ये मानती है भारतीय जनता पार्टी? आरएसएस, इसके आरएसएस के मुख्यालय में झंडा कितने वर्षों तक नहीं फहराया गया, तो इसका चाल चरित्र चेहरा तो सर्वविदित है, इस पर कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस देश में जो भी इस तरह की बात करेगा, इस देश की जनता देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संशोधन अलग बात है, संशोधन तो होते रहेंगे, होते रहेगा, लेकिन संविधान बदलने की बात निश्चित रूप से बहुत दुखद है और जो कि देश हित में नहीं है। और ये सरकार तो ऐसे भी संविधान को नहीं मानती, लोकतंत्र को नहीं मानती, तानाशाही रवैये से चलाने का काम कर रही है इस देश को। तो इसलिए दीपक जी, ये इसका मानसा वही है कि हम 400 सीट लाएं और देश के संविधान को बदलकर और जो है पूंजीपतियों के हाथों, संघियों के हाथों देश को गुलाम कर दें, ताकि गरीब गुरबा यहाँ अपनी आवाज को रख नहीं पाए, स्वतंत्रता से जी नहीं पाए, बोल नहीं पाए, आरक्षण समाप्त कर दें। जो मनुवादियों का जो है कंसेप्ट, उनका जो संविधान है उसको हम लागू करें, मनुस्मृति लागू कर दें इस देश में। तो ऐसा नहीं होने वाला है। देश की जनता। चलिए, तो क्या बीजेपी संविधान हटाकर मनुस्मृति लाएगी? इस पर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। पूनम जी से जवाब लेते हैं। पूनम जी, अरुण जी चिंता जता रहे हैं कि संविधान हटाकर मनुस्मृति लाने की तैयारी है। देखिए दीपक जी, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कुछ भी हो जाए, ये कानूनी जो नियम है वही बने रहेंगे, संविधान नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि देश की भविष्य की सुरक्षा की सवाल है। और रही बात, ये लोग बात कर रहे हैं कि संविधान रक्षा की, किस तरह से दिल्ली में इनके एनडी गठबंधन की सरकार है, किस तरह से वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किस तरह कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ये लोग संविधान की रक्षा की बात करता है, जो कि खुद पैरों तले संविधान को रौंदते हैं। उनकी सरकार वहां बनी हुई है, फिर भी ये लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, जो कि खुद पैरों तले रौंद रहे हैं। इनको बताना चाहिए कि वहां पाकिस्तान, क्या भारत माता की जय नहीं बोला जा सकता? वहां पाकिस्तान की जिंदाबाद की नारे लगाए जाते हैं। आप संविधान रक्षा की बात करते हैं, आप तो खुद पैरों तले रौंदने की बात करते हैं और करके दिखाते हैं। ये लोग दीपक जी डरे हुए हैं और सहमे हुए, लोग खुद समझ गए हैं कि एनडीए गठबंधन इनका जो है वो हारने जा रहा है। हताशा में ये लोग इस तरह से बयान दे रहे हैं और दूसरे विपक्ष के लोग खुद चाहते हैं कि संविधान को बदला जाए,
किस तरह से हम लोग पैर की तरह रौंद रहे हैं। आगे यदि हमारी सरकार आती है तो रौंदने का काम करेंगे, यही लोग की ये मंशा रही है। नहीं, चिंता तो वही जता रहे हैं ना कि आप फिर बोलने की आजादी छीन लीजिएगा, मजहबी नारे भी शायद बैन कर दिए जाएं, ये चिंता जता रहे हैं। देखिए, ये कहा हमारे किसी नेता ने कहा कि आपकी बोलने की आजादी छीनी जा सकती है या आपके किसी भी मजहब को बदला जा सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी सबकी साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। ये लोग तो जाति को बांटने का काम करते हैं, धर्म को बांटने का काम करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जाति और धर्म, इनके नेता की ही बात कर ले, लालू प्रसाद जी किस तरह से सावन में मटन बना करके दिखाने का, वीडियो डाल के दिखाने का काम करते हैं। इनके नेता तेजस्वी जी IQ टेस्ट कर रहे हैं, जो कि सावन का महीना ये चल रहा है, चैत्र मास का जो नवरात्रा चल रहा है, एक दिन पहले ये IQ टेस्ट करते हैं। ये संविधान की रोधनी की बात करते हैं, ये सनातन को चोट पहुंचाने की काम करते हैं। और ये लोग तो बात ऐसा तो करते नहीं हैं ना है पूनम जी कि मटन और मछली खाने वाला संविधान के बारे में बात नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। तो ये बताइए दीपक जी कि ये वीडियो डालने की क्या क्या आवश्यकता है? चलिए, वो चर्चा का अलग विषय है, हम फिर विषय पर आते हैं। असित जी के पास चलते हैं। असित जी, जो चिंताएं व्यक्त की गई है और चिंताओं को लेकर जो जवाब दिया गया, आप दोनों सुन रहे हैं, हम चाहेंगे बीच में क्या दिख रहा है? देखिए दीपक जी, मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि क्या 10 साल सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी मटन और मछली के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? ये राजनीतिक मुद्दा है। बताइए, काम लड़िए चुनाव। 10 साल आपकी सरकार रही ना, आप उस पर चुनाव लड़िए। जो मुझे उम्मीद थी कि वो चर्चा अब तक क्यों नहीं हो रही है, वो चर्चा भी हो गई। चुनाव में पाकिस्तान आ गया, मनुस्मृति भी आ गया, चुनाव में पाकिस्तान भी आ गया। बिना पाकिस्तान का नाम लिए कैसे भाजपा चुनाव लड़ेगी? मूल मुद्दा ये डिबेट का था ही नहीं, लेकिन ये बोलना है, ये हर जगह बोलना है, ऐसी ट्रेनिंग रहती है। और मछली आप मिथिलांचल में जाकर मना कर दीजिए, कोई मानेगा क्या? पश्चिम बंगाल के सारे धार्मिक अनुष्ठानों में मछली खाई जाती है, क्या वो हिंदू नहीं है? उन्हें मान लिया जाए कि वो हिंदू है ही नहीं। आप कैसे मान लेंगे? आप शैव भक्तों को देखिए, वो शिव की उपासना में शराब भी चढ़ाते हैं और मांस भी चढ़ाते हैं। तो क्या शैव अब हिंदू नहीं माने जाएंगे? सिर्फ वैष्णव हिंदू होंगे? इस डिबेट में नहीं जाना ना। डिबेट यह है कि जो संविधान को लेकर चिंता जताई जा रही है, उसमें हमारा स्पष्ट मानना है कि भाई प्रचंड बहुमत पर सवार उदंड कोई सरकार ये काम कर सकती है। इंदिरा जी ने करके दिखाया है, संविधान को बुरी तरह से कुचला, भले बदल नहीं पाई लेकिन कुचल डाला संविधान को। असित जी, हिंदू हित की बात कर रहे हैं, हिंदू भावना की बात कर रहे हैं, और वही अरुण जी चिंता जता रहे हैं कि संविधान हटाकर हिंदुओं का हित को ध्यान में रखते हुए मनुस्मृति के कैसे मनुस्मृति आप ला दीजिएगा? मनुस्मृति वो संविधान है क्या? जी अरुण जी बोल लीजिए। मनुस्मृति में तो हिंदुओं का गरीब जो कुचला है, अति पिछड़ा, आदिवासी, कमजोर तबके के लोग, उनकी हित नहीं है। अरुण जी, ऐसा नहीं। अरुण जी, भारत के संविधान में, अरुण जी, भारत के संविधान में रामचरितमानस भी है, गीता भी है। भारत के संविधान को मनुस्मृति ने भी प्रेरणा दी है, भारत के संविधान को कुरान ने भी प्रेरणा दी है, बाइबल ने भी प्रेरणा दी है। हर जगह से प्रेरित होकर भारत का संविधान लिखा गया। ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति की प्रेरणा उसमें नहीं है। सवाल नहीं है, नहीं, उससे सवाल नहीं है। जो सवाल ये हम लोगों का ये सवाल कम है। सवाल जिस तरीके से दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन भागवत से लेकर और ये आपके जो मतलब हाल में ही कई उम्मीदवार लगातार बोल रहे हैं चुनावी सभा में, नुक्कड़ सभाओं में, कि भाई एक दो प्रतिक्रियाएं इस तरह के सामने आई है और उस पर कई आप देखिए ना, उस पर बीजेपी नेताओं का काउंटर भी आया है। काउंटर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई कर देना। समस्या क्या है? इंडी गठबंधन अपने एजेंडे पर चुनाव ही नहीं लड़ पा रहा है। इंडिया गठबंधन भाजपा के एजेंडे पर फंसता है। भाजपा ने एक एजेंडा दे दिया और उसमें लगेंगे इंडिया गठबंधन के सारे नेता उस फील्ड पर जाकर खेलने। इनका अपना कोई एजेंडा ही सामने नहीं आ रहा। साहब, आप भाजपा जैसी संगठित पार्टी से लड़ रहे हैं जिसका बूथ तो छोड़िए, पन्ना स्तर पर मजबूत संगठन है, आपको उससे लड़ना है। और भाजपा कोई एक बात छेड़ दे रही है, पूरा विपक्ष उसी जाल में उलझ के राजनीति करने लग रहा है। पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर इन सब चीजों से। संविधान बदल जाएगा, संविधान, अरे उसकी रोजी रोटी चल रही है ना। आप पब्लिक के इश्यूज को लेकर आइए ना। भाजपा को घेरने के तमाम मुद्दे हैं आपके पास। तो संविधान से बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? असित जी, संविधान संशोधन का आप ये बताइए दीपक जी, कोई सरकार जो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठी हो, अगर वो तय कर ले कि हमें बदलना है, तो किस कानून के तहत आप रोक दीजिएगा? आपके राज्यसभा और लोकसभा को ही तय करना है ना।
कि हमें क्या करना है। राज्यसभा और लोकसभा ये तय कर ले कि हाँ भाई हमारा ये संविधान पुराना हो गया है और हमको इसकी मूल अवधारणा में ही बदलाव करना है, तो हमारे राज्यसभा लोकसभा ने तय कर लिया। उससे बड़ी पंचायत इस देश में कौन सी है बताइए। तो अगर कोई सरकार ये तय कर ले, आप क्या कर लीजिए। इंदिरा गांधी जी ने जब संविधान को रौंदा, किसी ने क्या कर लिया? जब तक उनकी सरकार नहीं गई, उनके संशोधन वापस नहीं लिए गए, कोई क्या कर पाया बताइए। आपने कहा क्या ये सरकार तो उदंड दिखती नहीं है, इसे निश्चित रूप से 400 का आंकड़ा ये जिस दिन पार कर लेगी भारतीय जनता पार्टी, दोनों सदनों में इसका बहुमत होगा, क्या लग रहा है उस तरह का उदंड नहीं दिख रहा है क्या? 10 साल में उस तरह की उदंडता नहीं दिखाई क्या भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने? दीपक जी नहीं दिखाई क्या? दीपक जी, क्या लगता है? ये लोग बात करते हैं कि 400 पार की, इसका मतलब कि आपने हार स्वीकार कर लिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल काम किए हैं, ये लोग कहते हैं कि मोदी जी की रथ को रोकने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ यही बिहार की जनता और देश की जनता से कि आप कैसे ये इंडी गठबंधन के नेताओं के कहे हुए बात को रोकने, क्या जो नल जल योजना 1400 करोड़ की दिया गया है, क्या आप सुनिए अरुण जी सुनिए, क्या उस रथ को आप रोकना चाहते हैं? जो 400 करोड़ के जो 400 करोड़ का जो पक्का मकान दिए गए उसकी योजना को आप रोकना चाहते हैं? या 1100 करोड़ का जो दिया गया है उज्ज्वला योजना उसको रोकने की बात करते हैं? आप भ्रम में मत रहिए। आप विपक्ष के नेता जितने भी आप डरे और सहमे हुए, आप चाहते हैं कि गरीबों को जो विकास हो रहा है उसको आप रोकने की बात करते हैं, तो देश और दुनिया और बिहार की जनता आपको यही 24 मुद्दों जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि यही लोग। जनता किस पर भरोसा करेगी, ये जनता समझदार है, वो तय कर लेगी। वक्त का अभाव है, बिहार में जब इनकी सरकार थी तो पैरों पूनम जी वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पूनम से जी, अरुण कुमार जी, असित तिवारी जी। संविधान वो प्रावधान जिसके तहत ये निर्धारित है कि देश का शासन, देश का संचालन कैसे करेगा, देश के नागरिकों की क्या सुविधा होगी, क्या अधिकार होंगे और क्या कर्तव्य होगा। क्या उसमें परिवर्तन संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन क्या उसे खत्म किया जा सकता है? ये जनता के बीच बात लेकर आई है विपक्षी पार्टियां, और क्या मौजूदा सत्ता पक्ष ऐसा करने की नीयत रखती है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। इस सवाल का जनता के मन में जो उठ रहा है उसका जवाब देना बनता है। यही सवाल लेकर हम इस एपिसोड में आए थे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।